बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। एरे क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है प्रोग्रामिंग में। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एरे कलेक्शन है, आइटम्स की कलेक्शन है। कौन से आइटम्स की? सेम डेटा आइटम्स की, जिनका डेटा टाइप सेम हो। कलेक्शन यानी एक से ज़्यादा इंटीजर नंबर्स, एक से ज़्यादा रियल नंबर्स, या एक से ज़्यादा कैरेक्टर कांस्टेंट्स या कैरेक्टर्स। तो ये एक से ज़्यादा, ये दिस मेक्स अ कलेक्शन। सो मोर देन वन इंटीजर्स, तो उनका एक कलेक्शन। आप 10 इंटीजर्स जो हैं आप ले लें, तो ये कलेक्शन ऑफ सेम डेटा आइटम्स हैं। स्टोर्ड एट कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन। डेफिनेशन में क्या है? कलेक्शन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन। यानी हमारे पास ये एरे के जो आइटम्स हैं वो मेमोरी में स्टोर होंगे कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, 100, 5, 60, 11, 3, 0, 19 और यहाँ पर 30। तो ये हमारे पास जो हैं डेटा आइटम्स हैं ऑफ सेम डेटा टाइप, और ये कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ये मेमोरी में ये जहाँ पर स्टोर होंगे तो आपस में ये मुत्तसिल होंगे, यानी एक के बाद दीगरे स्टोर होंगे। ये नहीं होगा कि मेमोरी में एक नंबर इस कलेक्शन में यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो। ये कंटीगुअस नहीं है। कंटीगुअस कौन से होते हैं कि हर लोकेशन मेमोरी सेल जो है आपस में अटैच्ड हों। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन अंडर अ सिंगल नेम। नाम इस पूरे लोकेशन का एक ही हो, कलेक्शन का नाम एक ही हो। मिसाल के तौर पे इस सब का नाम हम ए रख लें, तो इसमें फर्स्ट लोकेशन जो है उसको फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे A0 से, सेकंड को आइडेंटिफाई करेंगे A1 से, थर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे A2 से, फोर्थ को आइडेंटिफाई करेंगे A3 से, फिफ्थ को A4 से, और यहाँ इसी तरह। तो ये हमारे पास टोटल 9 लोकेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 थ्रू 8, और A0, A1, A2, A3, A4, A5 इनके अपने यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं। इन नंबर्स को जिनसे लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन होती हैं इनको कहा जाता है इंडेक्स नंबर। कलेक्टिवली कहा जाता है इंडिसीज। ये तमाम इंडिसीज हैं इस एरे के लोकेशंस की। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इसको हम इन लोकेशंस में डेटा को असाइन करेंगे, डेटा डालेंगे, और इन लोकेशन से डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर है, तो एरे का नाम और इसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 5 एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये 5 जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है? इंडेक्स 2 में, तो A2। तो ये A2 मीन्स रेफर्स टू दिस लोकेशन। एरे A के थर्ड लोकेशन जिसका इंडेक्स 2 है उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो अब इस A2 में मैं कोई दूसरी वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। अगर इसमें A2 इक्वल्स टू 10 तो ये 10 असाइन हो जाएगा इस लोकेशन में, 5 ख़त्म हो जाएगा, 10 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। नॉर्मली जिस तरह वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसी तरह एरे में किसी भी लोकेशन पर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर इस वैल्यू को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो सी आउट, जिस तरह हम नॉर्मली वेरिएबल सी आउट ए, सी आउट आई, सी आउट एन, तो एरे के कौन से लोकेशन को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल A4, सो A4 एरे ए के फोर्थ
इंडेक्स जिसका लोकेशन जिसका इंडेक्स 4 है उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो A4 पर क्या पड़ा हुआ है 11, तो रिज़ल्ट में हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम सी इन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम वेरिएबल किस तरह बनाते हैं मेमोरी में, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है इंट ए का क्या मतलब है कि एक सिंपल वेरिएबल मेमोरी में बन गया। तो ये तो सिंपल वेरिएबल है। अगर हम कलेक्शन की बात करें या एरे की बात करें कि एरे को बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह रूल्स नॉर्मल वेरिएबल्स के नेम की हैं वो एरे के लिए भी हैं। ठीक है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर चूंकि मैंने ए यूज़ किया तो ए को मैं जो है मेमोरी में बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ ए के नाम से, और इसमें कितने लोकेशंस में बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर 9 लोकेशंस हैं, तो आप A9 कर लें। लास्ट इंडेक्स 8 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ लोकेशंस 9 है। जितने आपके पास लोकेशंस आपको चाहिए वो जो है आप नंबर यहाँ पे लिख लें, इंट A9। क्या मतलब है कि एक एरे बनाओ। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस डिक्लेरेशन में ये इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर को कि ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि ए जो है एक एरे बनेगा जिसमें 9 लोकेशंस होंगी, जिसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 8 तक। याद रखें प्रोग्रामिंग में C++ में एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से बिगिन करेगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है एरे से रिलेटेड। अब इसको जो है प्रोग्राम की शक्ल देते हैं। Write a program to declare an array of 5 locations, assign them values and then display it। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं जिसमें एरे का इस्तेमाल होगा। तो आइए शुरू करते हैं मेन मेथड से। मेन मेथड, और इसमें फर्स्ट स्टेप में हम एक एरे बनाते हैं। कितनी लोकेशंस की हमें गिवन है, 5 लोकेशंस की। क्या नाम होगा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नाम हम कोई भी दे सकते हैं। मैं जो है नाम लेट्स सपोज ARR एर के नाम से एक एरे बनाता हूँ जिसमें 5 लोकेशंस हों। अब इस स्टेटमेंट से एक एरे बन गई एर के नाम से जिसमें 5 लोकेशंस होंगी। ठीक है, इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 होगा। अब इसके हर लोकेशन में मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो एर ऑफ फर्स्ट लोकेशन दैट इज 0 इज असाइंड वैल्यू लेट्स सपोज 5। एर ऑफ 1 इसमें वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ 10। एर ऑफ 2 इसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ 15। मल्टीपल ऑफ 5 में वैल्यूज़ डाल रहा हूँ 20। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये लास्ट लोकेशन है एर 4। अब हमें कह रहे हैं कि असाइन देम वैल्यूज़ तो हमने असाइन कर ली और उसके बाद कह रहे हैं कि डिस्प्ले इट, तो इसको डिस्प्ले कर लें। तो सी आउट एर ऑफ 0 सी आउट।
ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। जो प्रोग्राम में हमें बताया था, जो रिक्वायरमेंट थी, वो हमने यहाँ पर पूरी कर ली। पहली बात ये कि डिक्लेयर एन एरे, ये डिक्लेरेशन है एरे की, वो बन गई मेमोरी में। इसके बाद एरर ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, तो 5 असाइन हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर 5 लेके एरर ऑफ 0 में असाइन कर देगा। एरर ऑफ 0 मतलब ये है कि एरे की इंडेक्स 0 पे 5 असाइन कर दें, फिर एरे इंडेक्स 1 पे 10 असाइन कर दें, फिर 15, 20 और एरे एर 4 पे 25 असाइन कर दें। और इसके बाद जो है सी आउट स्टेटमेंट हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। सी आउट एर ऑफ 0, एर ऑफ 0 का मतलब क्या है कि एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दो, तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमारे पास एर ऑफ 1, तो वहाँ पर 10 है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर एर ऑफ 2 15, फिर 20, फिर 25। ये तमाम नंबर्स अगर आप डिफरेंट लाइन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, साथ में एंडल का भी इस्तेमाल कर लें। इस पे प्रैक्टिस कर लें, इसको खूब इंजॉय कर लें और समझ लें। इंशाल्लाह अगले जो है चंद प्रोग्राम्स हमारे एरे पर ही होंगे। थैंक यू वेरी मच।